संघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुरूपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्। नवजलधरवर्णं चम्प्रकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौम्य गोपीकुमारम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादुर्बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। मनुष्य का असली काम है अपने आप को देखना और जहाँ जहाँ पर जो जो कमियां हैं उनको पूरा करने का प्रयत्न करना। जो समर्थ हैं, जो दूसरों का उद्धार कर सकते हैं, शक्तिमान हैं, वे समर्थ हैं, उनकी बात नहीं। पर जिसके अंदर बहुत त्रुटियां हैं, जिसमें बड़ी कमियां हैं, जिसके दोष अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष है, वो यदि किसी दूसरे को सुधारने का ठेका लेकर अपने सुधार से वंचित रह जाए तो बड़े धोखे का काम है। आप लोगों के सामने ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे आप लोगों का मनोरंजन न हो, पर कभी कभी इस प्रकार की बात मन में आती है और उसी में वृत्ति लगी रहती है और वही बात मस्तिष्क में घूमती है, वही वाणी में आ जाती है। माफ कीजिएगा। कल रात से ही इस प्रकार का विचार मन में आ रहा कि भाई कुर्सी पर बैठकर कुछ कहने का तुम्हें क्या अधिकार है। ये तो अत्यंत जघन्यपना है। जिसमें अपने में हजारों दोष भरे हों, कमजोरियां जहां तहां पर स्वच्छंद रूप से रह रही हों, वो मनुष्य दूसरे की कमजोरी दूर करने का क्या साहस करेगा, कैसे करेगा? और वो करता है तो वो एक मिथ्या अभिमान का प्रदर्शन मात्र है और कुछ नहीं। उसे तो चाहिए कि चुपचाप अलग रहकर अपने आप को निर्दोष बनाने की चेष्टा करे। कोई गुण, कोई अच्छी बात अपने को अच्छी लगती हो, उसे जीवन में उतारने की चेष्टा करे और यदि हो सकता हो तो उपदेश शिक्षा देने के बदले दूसरे के दुखों को अपना दुख बनाने की चेष्टा करें। इतना
जहाँ तक जिससे बन पड़े दूसरे के दुख को अपना दुख बना ले। अपने पास यदि कोई सुख हो तो उसे दुखियों में वितरण कर दे। ऐसा ये असली काम सा मालूम होता है। कभी कभी ऐसी वृत्ति आती है, हमेशा नहीं रहती। मान बड़ा प्रिय, बड़ाई बड़ी प्रिय, लोगों को समझाने का पेशा बड़ा प्रिय। कभी भगवत कृपा से हृदय में असली बात आती है जब मनुष्य अपने को देखता है। तो ऐसा मालूम होता है, मैं सच कहता हूँ आप लोगों से, ऐसा मालूम होता है किसी किसी दिन जब जीवन के प्रारंभ से अब तक के जीवन की बातों का स्मरण होता है, किया जाता है तो सब तो स्मरण में बात आती नहीं, पर मालूम होता है कि मानो ये जीवन तो गुनाहों का घर है, अपराधों का भंडार है, और कितनी दया उनकी, भगवान की दया का कोई अंत नहीं, कोई पार नहीं। वो शरणानंद जी महाराज एक बात कहा करते हैं बड़ी सुंदर, उनके विनोद की भाषा है बड़ी अच्छी। वो कहते हैं कि भगवान न्यायकारी नहीं है। वो अपने ऊपर लेके कहते हैं न्यायकारी होते तो और दया अबाध आंख मूंद कर न करते होते, और मेरे सरीखे मनुष्य के साथ यदि न्याय करते तो कुछ दूसरा ही रूप होता मेरा। तुलसीदास जी कहते हैं, कीजे मोकू जम जातना मई, मेरे कर्म ऐसे हैं कि मुझे तो आप यम यातना मय बना दीजिए, यम की यातना ही भोगता रहूं निरंतर, इस प्रकार के मेरे कर्म। तो भगवान की दया है, भगवान की कृपा है अहेतु की, उनका सहज सौहार्द है, उनका स्वभाव है दया करना। बिरद हेतु पुनीत परिहरि पामरन पर प्रीति, ऐसी कौन प्रभु की रीति। उन प्रभु की ऐसी ही रीति है, ऐसा बिरद है कि वे स्वाभाविक सहज ही पुनीतों की परवाह नहीं करते, पर पामरों पर विशेष प्रीति करते हैं। दीनों के प्रति उनकी दया विशेष रहती है। तो ये उनकी दया का महत्व है। उनकी दया को ये हम मान लें कि हमारी प्रशंसा है, हमारा गुण है, और हमारे गुणों पर भगवान रीझ गए हैं, तो ये प्रमाद है, ये समझना भूल है। दया उनकी स्वाभाविक, बिरद उनका स्वाभाविक, दीन बंधुता उनके स्वभाव में, करुणा उनका स्वरूप, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि जब अपनी ओर देखता हूँ तो मालूम होता है सकल अंग पद विमुख, सारे के सारे अंग प्रभु से विमुख हैं। बस एक विश्वास है तुलसी परतीत एक, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। आपकी मूर्ति कृपामयी है, केवल मात्र ये एक विश्वास है। तो प्रभु की कृपा के सिवा और तो कोई भरोसा है ही नहीं, होना चाहिए ही नहीं। और अपने साधन का हम दम्भ भले ही कर रहे हैं, अपनी बात कहता हूँ, किसी दूसरे के नहीं कहता, दम्भ भले ही कर लें, साधन है। तो मनुष्य को देखना चाहिए निरंतर अपनी ओर, और उपदेश यदि देना हो तो देना चाहिए अपने को। कमी देखनी चाहिए अपनी, दूसरे की कमी हम पूरी करने जाएंगे तो किस चीज से पूरी करेंगे? हमारे पास कुछ हो तब न। और यदि बुराई हमारे पास है और बुराई को लेकर दूसरे में बांटने जाएंगे तो क्या बांटेंगे? जो है वही बांटेंगे न। राग द्वेष युक्त अंतःकरण को लेकर किसी दूसरे की सेवा में प्रवृत्त होंगे हम, उसको देंगे वही राग द्वेष जो हमारे अंदर है, तो जगत का भला क्या करेंगे हम? तो इसलिए अपने को देखना है, अपने को सुधार करना है,
उपदेश अपने को देना है और दूसरे के लिए तो उपदेश की आवश्यकता नहीं। इतना ही कि अगर कहीं हम में शक्ति हो, वाणी से, तन से, वचन से, मन से, धन से, जो कुछ जिसके पास हो, उसके द्वारा किसी के दुख को जरा सा भी, एक तिलमात्र भी हम दूर कर सकें, उसके दुख को हम ले सकें, तो ये बहुत बड़ी भगवत सेवा है। सब में भगवान है ना, सब में भगवान है। मनुष्य बड़ी एक स्वाभाविक उसकी वृत्ति में स्वार्थ आ जाता है, आ गया कि वो अपनी सुविधा देखता है, अपना सुख देखता है। उपदेश जो देता है ना, उपदेश में भी अपने को प्रकारांतर से सामने रखता, कहता है भाई तुम भक्तों का मान किया करो, भगवान भक्तों का मान करते हैं, अर्थात हम भक्त हैं, तुम हमारा मान किया करो। ये बोलने का तरीका होता है अलग अलग। बोले ज्ञान होने के बाद कुछ भी करना नहीं रहता। अचल तुम समझो कि हम कुछ नहीं करते हैं तो हम ज्ञानी हैं। प्रेम भगवान का प्राप्त हो जाने पर कोई विधि निषेध नहीं रहता। जो हम विधि निषेध नहीं मानती थे, अच्छाचार करते हैं, तो तुम ये मान लो हम प्रेमी हैं, हम भगवान के प्रेमी हैं। ये हमारा छल जीवन में रहता है, मेरे तो रहता है, ये छल जीवन में रहता है। इस छल जीवन को लेकर के छल बांटने जाना ये अपराध है या क्या, निर्णय तो करेंगे भगवान ही। इतना भरोसा जरूर है कि वे दयालु हैं, अपराधों को कम देखते हैं और कहीं कहीं आंख मूंद लेते हैं। ये उनका स्वभाव है, उनकी दया है, पर उनकी दया का दुरुपयोग तो हम न करें। उनकी दया को लेकर हम अपने को तो इस प्रकार से न रखें जनता के सामने कि जिसमें वो धोखे में आ जाए। ये अपने को धोखा देना है। मनुष्य को एक बात निरंतर सामने रखनी चाहिए अपने को, यदि वो जीवन में अपना भला चाहता है। किसी के भी कहने सुनने से, किसी के भी किसी प्रकार के वाक्य संयोग से अपने को जितना वो है उससे ज्यादा न समझे, नहीं बड़ा धोखा होगा। उसकी उन्नति का तमाम मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा और कष्ट, बुराई आने लगेगी। जैसे किसी आदमी के पास 100 रुपया हो और उसे कोई लखपति कहे, करोड़पति कहे, और वो इसे स्वीकार कर ले मिथ्या मान बड़ाई के लोभ में, और उस प्रकार का आडंबर करने लगे, तो उस आडंबर में उसका दुख बढ़ जाएगा, क्योंकि घर में 2 रुपया है नहीं। और दिखाने के लिए उस प्रकार की बाहरी चेष्टा करनी, उस प्रकार का व्यवहार करना, उस प्रकार की सामग्रियों को रखने की चेष्टा करना, उसका दुख बढ़ जाएगा, तो वो शांति से नहीं रह सकेगा। तो जितना जो है अपने आप को धोखा न दे, उससे ज्यादा मानता है। और है क्या, सच्ची बात तो यह है कि हमारे तो सारे ढक्कन भगवान ढकते हैं, अपराधों पर पर्दा भगवान डाल देते हैं। मनुष्य तो नित्य अपराधी है महाराज। भगवान दया करते हैं, इसलिए वो रहता है। यदि पापों का पूरा पूरा फल स्मृतियों के अनुसार मिलने लगे तो बीज फल न्याय से कभी छुटकारा होने की आशा ही नहीं। पर उनका एक नियम दूसरा है, पर वो बड़ा सुंदर। जैसे कर्म का क्षय नहीं होता बिना भोगे, ये कर्म शास्त्र का नियम, इसी प्रकार से उनकी दया से सारे कर्मों का क्षय हो जाता है। ये भी उनका मंगल दयापूर्ण विधान है। ये विधान के बाहर नहीं, ये भी उनके कानून के अंतर्गत है।
तो वे दया करके जब कभी किसी के भी अपराधों को पूरा पूरा जला दें, ये उनके कानून में है, उनकी दया है, उनका विधान है, उनकी मंगलमयी ये विधि है। तो इतना भरोसा जरूर है और ये रखना ही चाहिए, और इसी भरोसे पर तो आदमी रहता है। पर 3 बात का ख्याल रखे, अपने में जो बात न हो उसको कहे नहीं, उसको माने नहीं, और अपने में जो हो उससे आगे बढ़े नहीं। तब आदमी ठीक रहेगा, उन्नति उसकी होगी, उसका मार्ग अवरुद्ध नहीं होगा। धोखा देने जाएगा दूसरे को, उसका अर्थ है अपने धोखा खाना। बड़ी सहज चीज है महाराज, ये 10-100-50,000 आदमियों में बैठ करके और उनको फुसलाकर भुलाकर उनके द्वारा मान प्राप्त कर लेना बहुत कठिन नहीं है। और मनुष्य श्रद्धालु होते ही हैं, केवल भारतवर्ष में नहीं, यूरोप में यही हाल है। यूरोप में भी वहाँ ये मानव में श्रद्धा स्वाभाविक होती है। एक एक यहाँ के लोग जाते हैं, वो अच्छे नहीं ये मैं नहीं कहता, बड़े अच्छे हैं, वहाँ उनके लाखों शिष्य बन जाते हैं। हिंदुस्तान कैसे बहुत लोग गए और वहाँ ये हाल है, तो बड़ा अच्छा है, दुरुपयोग न हो। तो अगर वो चीज यथार्थ हो, जेन्युइन हो, तो कोई आपत्ति नहीं, बड़ा अच्छा है। पर यदि दंभ हो तो बहुत बुरा है। तो जीवन में दंभ न आने पावे, सबसे बड़ी बुरी चीज जो है वो दंभ है, हो नहीं उसे दिखाया जाए। काम इतना बुरा नहीं, क्रोध इतना बुरा नहीं, क्योंकि वो तो दिखता है ना दोष है, और दंभ तो दोष देखने नहीं देता, बल्कि दोष को निरंतर गुण बनाकर प्रकट करना चाहता है। दोष का नाश नहीं चाहता दंभ दोष का नाश नहीं चाहता। तो स्वयं एक ऐसा विकट दोष है जो सारे दोषों को अंदर खजाने में रखे रहता है और दोषों का विनाश न चाहकर झूठे ही गुणों का प्रदर्शन करता है। आसुरी संपत्ति में सबसे पहले भगवान ने दंभ का नाम लिया। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च। दंभ, लोग दिखाने के लिए अपने को संत महात्मा जो है नहीं वैसा जाहिर करना, और वैसा बनने का न प्रयत्न करना, न इच्छा करना, न चेष्टा करना, ये जो पाखंड प्रियता है, ये मनुष्य के जीवन में जब आ जाती है तो उसके सुधार का, आगे बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। तो इस बात से सावधान रहे आदमी कि उसके जीवन में अगर वो दोषी है तो है, पापी है तो है, बुरा है तो है, वो क्यों आशा करता है जो है नहीं वैसा बनने की, दिखलाने की। बने दूसरी बात है, पर यदि वो धोखा देने जाता है तो धोखा देने जाकर अच्छा नहीं बन जाता, उसके जीवन की बुराइयां और बढ़ जाती है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके जीवन में कपटाचार, दंभ न आने पाए। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान ने कहा कि सरलता हो, कपट छल छिद्र न हो। वो चाहे मूर्ख हो, कोई मूर्ख सरल निष्कपट सच्चा आदमी भगवान को प्रिय होता है, और अपने को बड़ा बुद्धिमान मानने वाला दंभी पाखंडी मनुष्य भगवान को बड़ा अप्रिय होता है। वो भगवान को चाहता ही नहीं, वो तो दंभ के द्वारा जीवन का यापन करता है, अपने आप को, लोगों को ठगने की चेष्टा करता हुआ।
तो मनुष्य अपने आप को देखे, अपने आप के दोषों का परिहार करे और ये मीठा विष खाना छोड़ दे। मुझे तो स्वामी जी की बात बड़ी अच्छी लगती है। कई बार कहा करते हैं कि मन होता अकेले में बैठ करके और राम राम करें और ये सब छोड़ दें। पर इनसे मैं क्या कहूँ, जब मैं नहीं छोड़ता, इच्छा तो मेरी कभी कभी ऐसी होती है, चाहे दम्भ से होती हो, अच्छा लगता है तो इनको भी सलाह तो यही देता हूँ कि दुनिया के सुधार का ठेका छोड़ दो। दुनिया का सुधार तो करेंगे भगवान, वही करेंगे तो होगा। हम हमारी बिसात क्या है, हम अपने दोषों का ख्याल नहीं कर सकते। हमारे पास कौन सी साबुन ऐसी है जिससे हम जगत के मल को धो डालेंगे? वो साबुन तो एक है, भगवत कृपा, और वो सबके पास है, वो सबके लिए है, जो करे उसी के लिए है। हमारे शब्दों से यदि किसी का उद्धार होता हो तो जिस मुंह से शब्द निकलते उसका तो होना चाहिए था ना पहले, तो नहीं होता। तो अच्छा यही है, न रहा जाए बात दूसरी है। अच्छा यही है कि एकांत में बैठकर अपने आप को सुधारने। तो तुम बोले भाई फिर दुनिया का उद्धार कैसे होगा? अब ये समर्थों की बात तो दूसरी है, पर दुनिया का उद्धार तो करने वाले जिनकी दुनिया है वो देखेंगे। हमने यदि अपना सुधार कर लिया तो उस दुनिया के भी एक अंश का सुधार कर दिया ना। ये व्यक्तियों का समूह ही तो समष्टि है, और है क्या समष्टि? जगत क्या वस्तु है? ये दृष्टियों का समूह समष्टि है। एक एक दृष्टि अगर ठीक होने लगे तो सारा समाज समष्टि ठीक हो जाएगी, और सभी इस चेष्टा में लगे कि हम तो चाहे ठीक हो न हो, दूसरे को ठीक करना है, तो कोई ठीक नहीं होगा। कल उबर से एक बार बीरबल ने कहा कि हम आपको दुनिया कैसे गतिकानुगतिक काम करती है और कैसे अपने आप को धोखा देती है आपको दिखावें। बोले दिखाओ। तो उन्होंने एक मुनादी करवा दी, घोषणा बिलूरा पिटवा दिया कि अमुक अमुक जगह अमुक कुंड में कल सबको एक एक लोटा दूध डालना है। फैल गई बात सारे शहर में, भाई कल अमुक समय दूध डालना है। मैंने सोचा कि इतने आदमी दूध डालेंगे, अपने एक लोटा पानी डाल दे तो क्या हर्ज है, किसको पता लगेगा? आपने ये सोचा, आपने ये सोचा। दो एक मूर्ख भले दूध डाल आए, बाकी पानी पानी आया, कहीं दूध आया ही नहीं। तो यही चीज है महाराज, दुनिया का सुधार हम करें और अपनी ओर देखें नहीं तो होगा क्या? सुधार कहीं नहीं होगा, किसी का नहीं होगा, सब जो कहते हो रह जाएंगे, पानी में पानी, दूध कहीं नहीं। इसके बदले में ये गंभीर बात है, विचार नहीं है कि सब लोग अपने सुधार में लग जाएं। तो क्या होगा कि समाज का सुधार अपने आप होगा। सब लोग अपना आप सुधार करने लगे तो समाज तो है क्या? व्यक्तियों का समूह ही तो समाज है ना। तो समाज को ठीक करने के लिए व्यक्तियों का ठीक होना आवश्यक है। हम व्यापक रूप से समाज का सुधार करना चाहते हैं, और वो व्यापकता जिनको लेकर बनी है उसका सुधार करेंगे नहीं तो सुधार व्यापक क्या होगा? वाणी में हो जाएगा। हमने प्रगति की, प्रगति, उन्नति, उत्थान, अभ्युदय, ये विकास, ये शब्द बड़े सुंदर हैं, पर इन सबका यथार्थ अर्थ है वो कि जब इस प्रकार की परिस्थिति क्रिया रूप में बन जाए तब, स्वरूपतः हो जाए तब। नहीं तो बहुत दफे हम विनाश को विकास मान लेते हैं, हम बुराई को भलाई मान लेते हैं, हम द्वेष के विस्तार को जागृति मानते हैं। आज का अपना ही नहीं, हिंदुस्तान का ही नहीं, विश्व का राजनीतिक जगत क्या है आज, इस पर ध्यान दे करके देखें, गहराई में उतरें तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वान, महानुभाव, समझदार, उनकी समझदारी में, उनकी विद्या में, उनकी बुद्धि में
हम इतराज करने का कोई हक नहीं रखते, ऐसे महात्मा लोग, अच्छे लोग। पर वो चक्र ऐसा, वो स्तर ऐसा, वो स्थान ऐसा कि जिसमें आ करके और होता क्या है, वो दलबंदियां हैं, पार्टियां हैं, अपनी पार्टी की बुराई भी भली और दूसरी पार्टी की अच्छाई भी बुरी। ये स्पष्टतया हम कहते हैं कि माना ये चीज ठीक नहीं, पर हमारी पार्टी ने मान लिया, इसलिए हम इसे मानने को बाध्य हैं। अब उस बुराई को लेकर हम अपनी बुराई की रक्षा के लिए लड़ते हैं। अब समाज का कल्याण कैसे होगा? समाज तो हम ही से बना है ना। ये जितने भी जगत के लोग पार्टियों वाले, वो हम ही तो हैं, दूसरे कौन है? उन पर दोष और हम निर्दोष, ये मानना तो भूल है ना, सब हम ही तो हैं। पर हमारा दृष्टिकोण जब ये हो जाता है कि दूसरे का सुधार करें, अपना चाहे न हो, दूसरी ओर देखें, अपने न देखें अपनी ओर। हम जगत से कहते हैं सच बोलो, सब के सब सच बोलो, और हम सच न बोलें। एक रहे प्रोफेसर थे, वो विद्यार्थी थे, पारसी, पूना के कॉलेज में पढ़ते थे। वो फिर सन्यासी हो गए, संदेहवादी सन्यासी। मुझसे मिले थे, वो मेरे पास आए थे देखने के लिए कि यहाँ क्या क्या पोल है, और पोल सब में रहती, हमारे में तो बहुत पोल। तो वो सज्जन आए गोरखपुर में, 3-4 दिन रहने के बाद उन्होंने अपनी बात बताई कि मैं छोटा बच्चा था, हाई स्कूल में था, तो मेरे पिता बड़े अच्छे आदमी, वो मुझसे कहते कि बेटा सच बोला करो, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और झूठ की बड़ी बड़ी बुराइयों का वो वर्णन करते, युक्तियों के और इतिहास के साथ। मेरे मन में जच गई कि भाई बात बिल्कुल ठीक है, ये करना चाहिए। एक दिन कोई बाहर का आदमी आया, उसने आकर के पिताजी के नाम से पुकारा। पिताजी ने कहा कि जाओ कह दो घर पर नहीं है। अब मामूली सी बात थी, उन्होंने कहा कि मैं बच्चा था, फिर मेरे खटकी बहुत कि जो पिताजी रोज रोज मुझे सत्य का उपदेश करते हैं, वे पिताजी अपने मुंह से मेरे द्वारा झूठ बुलवाते हैं। वो कहते हैं कि जाओ कह दो घर पर नहीं है। तो वो गया, कह आया, लौट गया वो आदमी। इसके बाद आकर उसने पिताजी से कहा, उन्होंने कहा मुझसे कि मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी आप सत्य के लिए इतना उपदेश करते हैं, और मेरे समझ में भी आई बात की ठीक कहते हैं आप। आज जो आपने कहा कि उस जाओ कह दो घर में नहीं है, इसका क्या अर्थ है? तो कहा उन्होंने कि पिताजी ने मुझे समझाया तो नहीं, मुझ पर गुस्सा हो गया। गुस्सा हो करके और बड़ी जोर से मुझको डांट के कहा कि तू मेरे सामने बोलता है, मैं कहूं सो कर। अब बोले मैं बोला तो नहीं, लेकिन मेरे हृदय पर बड़ी बुरी छाप पड़ी कि भाई ये क्या आचरण है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कॉलेज में गया, 4th ईयर में था मैं, पूना के कॉलेज में। तो वहां एक प्रोफेसर रहे पारसी, वो प्रोफेसर शराब की बुराइयों का वर्णन करते लेक्चर में, युक्तियों के साथ, बड़े अच्छे ढंग से। तो हम विद्यार्थियों में पारसी शराब पिया करते हैं, तो हम विद्यार्थियों में ये बात मन में बैठी कि शराब पीना बहुत बुरा, शराब छोड़ना चाहिए। हम लोगों ने बहुत छोड़ भी दिए, बड़ा अच्छा असर हुआ। एक दिन उन प्रोफेसर साहब के घर गए, हम देखा वो शराब पी रहे। तो हमने उनसे बड़ी नम्रता से पूछा तो कि प्रोफेसर साहब इतना आप लेक्चर देते हैं, बड़ा सुंदर युक्तिपूर्ण, और आप शराब पीते हैं। तो वो भी खींच गए और खींच करके बोले कि बेवकूफ हो तुम। अरे प्राइवेट लाइफ का पब्लिक लाइफ से क्या संबंध है? वो तो हमारी पब्लिक लाइफ की चीज है। जब हम लेक्चर देते हैं कॉलेज में प्रोफेसर के पद से, वो तो हम
हमारी पब्लिक लाइफ है, वो तो पब्लिक में कहने की चीज है। और ये घर हमारी प्राइवेट लाइफ। तो घर में हम जो कुछ भी करें, हमारे घर के जीवन से बाहर के जीवन का क्या संबंध। वो बाहर का जीवन, ये घर का जीवन। बाहर आज हम जाएंगे, वहां वही लेक्चर देंगे कि शराब नहीं पीना है, और घर में चाहे शराब पिए चाहे न पिए, तुम इसमें बोलने वाले कौन? तुम सभा में बोल सकते हो। अब जहाँ ये हो, अपने जीवन को सुधारने की चेष्टा न हो और जगत को सुधारने के लिए लेक्चरबाजी हो, वहाँ सुधरेगा कौन? वह सुधरेगा कैसे? तो सबसे पहले मनुष्य का कर्तव्य है कि जिस चीज को अच्छा समझे, दुनिया की परवाह न करे। दुनिया बहुत दफे एक प्रवाह बहता है तो बुराई को भलाई मानने लगती है। आज यदि बहुत पढ़े लिखे रेशनल समाज में कोई ये कहे कि ईश्वर है और वो अवतार लेता है और रामकृष्ण ईश्वर हैं, तो लोग जरा हंसी उड़ावेंगे। पर वो सत्य का जानकार, सत्य का विश्वासी, सत्य का श्रद्धालु, उनके हंसी उड़ाने पर अपने सिद्धांत को, अपने लक्ष्य को, अपनी वो अनुभव की हुई वस्तु कैसे छोड़ देगा? कैसे छोड़ देगा? तो जगत की ओर देखने की आवश्यकता नहीं। जगत तो कभी बुराई की तारीफ करेगा, कभी भलाई की निंदा करेगा। पर यदि वो भलाई बुराई वाकई है और हमारे विश्वास में ठीक है, तो जगत की ओर देखने की कोई आवश्यकता नहीं। जगत कुछ भी कहे या न कहे, निंदा करे या स्तुति करे, अपने को तो उसी में रहना है, उसी को पकड़े रहना है, उसी के साथ जुड़े रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये अगर नहीं होता तो कोई सिद्धांत आदमी का स्थिर रहता नहीं। आज ये मार्ग बड़ी, इस मार्ग पर चलता है, वही तो ये मार्ग अच्छा नहीं, ये मार्ग अच्छा नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं। दुनिया ने कहा ठीक नहीं, चलो इस रास्ते चले। फिर दूसरे मिलेंगे ये ठीक नहीं। दुनिया की समालोचना का कोई मूल्य नहीं है। महाराज, ये सच्ची बात आपसे कही जाती। हमारे स्मृतिकार तो कहते हैं कि आज का ये डेमोक्रेसी का वोटिंग है ना, ये बिल्कुल गंदी चीज है। वो विनोबा जी कहा करते हैं बड़ी सुंदर बात। वो कहते हैं भाई, लोग कहते हैं कि पहुंच गए कहीं असेंबली में, कहीं कुछ पार्लियामेंट में, तो कहते हैं हम जनता के प्रतिनिधि हैं। क्यों भाई प्रतिनिधि हो? कि हम बहुमत से चुनकर आए हैं। कहते हैं बहुमत क्या है? उधर थे 499, इधर हुए 501। एक ज्यादा रहा तो आधे लोग विरोधी थे कि नहीं? आधे विरोधी थे। और वे आधे जो समर्थक थे वो भी सब के सब हृदय से समर्थन करते हों, ये कोई नहीं मानता। कोई छल से, कोई कपट से, कोई लालच से, कोई कौतूहल से, कोई मूर्खता से, न मालूम कितना वोटिंग होता है। तो अपने को उन्होंने जनता का प्रतिनिधि मान लिया। अब ये प्रतिनिधित्व जो है, ये तो झूठा प्रतिनिधित्व है। इसमें रखा क्या है? ये तो अपने आप को धोखा देना है। इसके पहले क्या कह रहा था मैं भूल गया। देखिए, चलिए हैं। हाँ, तो बात ये कह रहा था कि जो चीज अच्छी है उसे अच्छी मानना। अगर लाख आदमी एक तरफ हों, ऐसा आया स्मृति में कि लाख बेवकूफ एक तरफ हों और वो कहें कि ये चीज ठीक है, और एक विद्वान, एक ज्ञानी, एक सर्वदर्शी जो बात कहे वो ठीक। ये वोटों पर, गणती पर ये निर्णय नहीं होता किसी सिद्धांत का, निर्णय होता है जानकारी पर। 1000 आदमी इकट्ठे होकर के बहुमत से पास कर लेंगे, सूरज को नहीं मानते, सूरज नहीं है, तो उनके न मानने से सूरज को न मानना, ये जैसी मूर्खता होती है, वैसी ही लोगों के कहने से अपने सिद्धांत को छोड़ देना,
और छोड़ते जाना, और बहुमत को मान देने के लिए लोक रंजनार्थ, दूसरों के द्वारा तारीफ करवाने के लिए ये सिद्धांत का परित्याग कर देना, ये अनुचित है कि नहीं? तो साधक के लिए चीज होती है, वो अपने मार्ग पर चलता चला जाए, कोई कुछ भी कहे। जगत की निंदा स्तुति जो होती है ना, इसका कोई मूल्य नहीं है महाराज। ये तो आज एक बात जगत वाले कहते हैं, कल दूसरी कहेंगे, और बुराई देखना तो होता। जगत का अर्थ है समालोचना करने वाला, और समालोचना का अर्थ है बुराई देखने वाला। एक बार के बाद हंसी की बात है, जगत की दृष्टि से पार्वती को साथ लिए महाराज शंकर जा रहे, दिखाने के लिए कि जगत के मत का क्या मूल्य है। तो साथ में नंदी जी रहे, बैल सवारी वाहन, तो दोनों आदमी साथ चले। तो शिव जी ने कहा हम जरा बैठ जाते हैं और तुम चलो पीछे पीछे। तो शिव जी बैल पर सवार हो गए, वो चलने लगी देवी जी। तो लोगों ने देखा, बोले देखो ना ये बूढ़ा कितना नालायक है और कितना ये निर्दय है कि बेचारी सुकुमारी लड़की इसको तो पैदल कर लिया और खुद बैठ गया बैल की सवारी पर, कितनी भी इसमें अकल नहीं। तो कहा भाई हम उतर जाते हैं, तुम चढ़ो अपनी। तो पार्वती जी को बैठा लिया, खुद उतर गए। फिर लोग आए, बोले ये कितना स्त्री का गुलाम है, देखो खुद तो बूढ़ा पैदल चलता है और स्त्री को बैठा लिया है बैल पर, ये स्त्री है, गुलाम स्त्री का। बोले भाई क्या करें, दोनों चढ़ जाओ। तो दोनों सवार हो गए। तो फिर लोग मिले, बोले इसमें दया वया है नहीं, बेचारा बूढ़ा बैल, तो दो लद गए इसके ऊपर, दया भी नहीं आती बैल पर, बेचारा पशु। बोले भाई दोनों उतर जाए। दोनों उतर गए। फिर लोग मिले, बोले ऐसे बेवकूफ देखे नहीं हमने, तो सवारी साथ और पैदल चलते हैं। तो अब शिव जी ने कहा कि बताओ पार्वती, जगत की कौन सी बात माने, जगत की कौन सी बात माने? तो जगत का तो ये स्वरूप है महाराज, इसकी बात मान मान करके अपने को बदलते चले जाओ, रोज बदलोगे सिद्धांत को स्थिर रहेगा ही नहीं। अपने जिस सिद्धांत की बात मन में ठीक आ गई और मालूम हुआ कि ठीक है, जगत कुछ भी कहे, क्या कहे, मूर्ख बतावेगा, बदमाश बतावेगा, और क्या करेगा जगत? वो मूर्खता, वो बदमाशी वर्ण कर ले, सिर चढ़ा ले कि बस ये मुबारक है, हम तो इसी मार्ग पर जाएंगे, हमारे लिए तो यही है। बस जिद्दी कहेगा कोई मूर्ख कहेगा, पागल कहेगा, तो पागलों के द्वारा पागल कहलाने में कोई आपत्ति नहीं है। तो अपने आप तो उपदेश होना चाहिए अपने आप के लिए, आचरण होना है अपने आप के लिए, और अपने को जब ठीक कर देगा आदमी, उसके बाद महाराज एक और चीज, एक वाणी बोलती है, एक जीवन बोलता है। जीवन की भाषा और जीभ की भाषा में बड़ा अंतर है। जीभ की भाषा बनाकर बोली जा सकती है, आवेश में बोली जा सकती है, पर जीवन की भाषा जैसी होती है वैसे निकलती है। दम्भ है तो जीवन से दम्भ निकलेगा, अंदर काम है तो काम निकलेगा, क्रोध है तो क्रोध निकलेगा। जीवन की जो भाषा है वो होती है यथार्थ, और वाणी की जो भाषा है वो बनावटी भी हो सकती है। और वाणी की भाषा में वो शब्द नहीं है जो जीवन की भाषा में। एक आदमी की आकृति देखकर जब हम समझते हैं कि इस समय क्रोध में है या लोभ में है या काम में है या ये विषाद में है या आनंद में है, उस आकृति को शब्दों में कोई नहीं बता सकता। उसको आंख देखती है और मन पहचानता है, वाणी उसका उच्चारण नहीं कर सकती। तो जब हमारे जीवन में कोई बात आ जाएगी उस समय हमारा जीवन बोलेगा, और जब जीवन बोलेगा तो उसका असर सुनने वालों पर, जीवन की भाषा सुनने वालों पर।
जीवन की भाषा सुनी भी जाती है जीवन से ही। वाणी की भाषा तो कान सुनता है, पर जीवन की भाषा जीवन सुनता है। तो जब जीवन की भाषा में जीवन बोलेगा तब जीवन पर उसका असर होगा। उसको देख करके काकभुशुंडी के आश्रम की जीवन की भाषा ऐसी कि और उसका इतना असर उसके योजन योजनों तक आने वाले आदमियों के जीवन की भाषा बदल जाए। उनको काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि का कहीं दर्शन ही न हो। ये उनकी तपोनिष्ठा, उनका ऋषियों के आश्रमों में उनके जीवन की भाषा बोलते, उस भाषा का असर होता हिंसक जंतुओं पर। वहाँ के परस्पर द्वेष बैर रखने वाले, एक दूसरे को खा जाने वाले हिंसक जंतु बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से एक दूसरे से हिल मिलकर वहाँ रहते। ये जीवन की भाषा का असर। हम कहीं हिंसा मत करो और हम रात दिन हिंसा में रहें, तो हमारी उस हिंसा न करो की भाषा का क्या असर होगा जब उसका असर हमारे जीवन पर नहीं हो। हम कहते हैं भगवान से प्रेम करो और हम करते हैं विषयों से प्रेम, तो हमारे इस बोलने का क्या मतलब होगा? जब वो बोलना हमारे जीवन में नहीं उतरा तो दूसरे में क्या उतरेगा? तो बोलना है, उपदेश है जीवन में उतारने के लिए, और ये बिल्कुल एक सहज समझने की बात है कि अगर अपने जीवन में वो नहीं उतरता है हमारा उपदेश, तो दूसरे के जीवन में कैसे उतरेगा? हम तो अति समीप हैं उससे, हमारी वाणी से हम कहते हैं, हम उसको अच्छा बताते हैं, हम उसका मन में मनन करते हैं, और वो अगर हमारे जीवन में नहीं आता तो दूसरे के जीवन में हम कैसे उतार देंगे उसको? ये युक्ति संगत बात है। इसलिए अपने जीवन में पहले उतारे, अपने दोषों को पहले देखे, अपने दोषों का क्षालन करने की पहले चेष्टा करे और भगवान से प्रार्थना करे। इसमें कोई पाप नहीं। हम तो ये सकाम प्रार्थना करने के लिए सबसे कहते हैं, कोई बड़े निष्काम न करें उनको नमस्कार। हम तो कहते हैं खूब प्रार्थना करो कि भगवान हमारी कमजोरियों को हटावें, भगवान हमारे अंदर की दुर्बलताओं को दूर करें, भगवान हमको पापों से मुक्त करें, भगवान हमको सद्बुद्धि दे, भगवान हमारे जीवन को अपने चरणों में लगा ले, भगवान हमारी विषयासक्ति को, विषय ममता को खा जाएं। हम तो उनसे प्रार्थना रोज करना चाहते हैं कि प्रार्थना करें भगवान से। तो दो बात बड़ी सुंदर, चाह और प्रार्थना, ये नुस्खा है बहुत बढ़िया। अगर कोई काम में लाए, हम जो कुछ चाहते हैं उसकी हमारे जीवन में चाह होनी चाहिए। सबसे पहली बात, हम भगवान को चाहते हैं, भगवत प्रेम चाहते हैं, भगवत भक्ति चाहते हैं, सदाचार, ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति, मोक्ष, कुछ भी जो कुछ हम चाहते हैं वो केवल वाणी की चाह न हो, हमारे जीवन की चाह हो, हमारा जीवन उसको पाने के लिए तलमलाता हो, हमारे हृदय में उसको प्राप्त करने के लिए तड़पन पैदा हो गई हो, हमारा जीवन जल रहा हो उसके प्राप्त किए बिना। ये है जीवन की चाह। पर हम समर्थ नहीं। चाह तो हमारी है पर हममें ताकत नहीं, हम समर्थ नहीं कि उस चाह को पूरी करने की हमारे अंदर कोई शक्ति हो, हम पूरी कर सकें। तो इसका दूसरा साधन इसी के साथ करने का है, वो है सर्वसमर्थ प्रभु के आगे रोना। अपनी चाह को लेकर और उसके साथ अपने दैन्य को जानते हुए सर्वसमर्थ परम सुहृद भगवान के सामने रो पड़ना कि हम चाहते तो हैं ये कि ऐसा न हो, पर ऐसा छोड़ने की हमारी ताकत नहीं। हम चाहते हैं ऐसा हो पर वैसा बनने की हमारे में ताकत नहीं। आप भगवान हमारी चाह को देख लीजिए, हमारी चाह में यदि कहीं कसर हो तो दूसरा उसका बदला दीजिए। अरब में एक देवी हुई रबिया, मुसलमान थी, बड़े उसके अच्छे भाव रबिया के। तो रबिया ने भगवान से प्रार्थना की। रबिया ने कहा, भगवान
यदि मैं स्वर्ग की इच्छा से आपको भजन आपका को याद करती हूँ, आपको भजती हूँ, तो मेरे लिए स्वर्ग का द्वार बंद कर दूंगी। और यदि मैं नरक के भय से आपको भजती हूँ तो मुझे सदा के लिए नरक में भेज दीजिए। और यदि मैं आपके लिए आपको भजती हूँ तो आप मुझसे मिलिए। कैसी बढ़िया प्रार्थना है। तो भगवान से ये प्रार्थना करने में कोई आपत्ति नहीं कि महाराज हमारे अंदर तो कमियां भरी हैं, पर उनको दूर करने की हमें ताकत नहीं। आप देखना चाहें तो अंदर में आप घुसे हुए हैं, आपसे कुछ छिपा है नहीं। हमारे अंतरात्मा की जो स्थिति है वो दर्पण की भांति आपके सामने है। अगर उसमें सच्चाई है तो आप कृपा पूर्वक, स्वभाव आपका है दया करना, आप अपनी शक्ति से मेरा ये काम कर दीजिए। तो महाराज ये सत्य है, यदि हमारी चाह सच्ची और यदि हमारी प्रार्थना के साथ विश्वास, दो चीज है। प्रार्थना में किसी शब्द की, श्लोक की, मंत्र की, छंद की, कविता की आवश्यकता नहीं है। बनाकर शब्दों के उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। वो तो छोटा बच्चा जैसे अपनी माँ के सामने स्वाभाविक अपनी भाषा में अपना दुख कहता है, दुख कहने के लिए नहीं कहता, स्वाभाविक रोता है। इसी प्रकार भगवान के सामने हम अपनी भाषा में, अपनी बोली में, टेढ़े मेढ़े शब्दों में, व्याकरण की शुद्धि कोई आवश्यक नहीं वहां पर, वो तो बनावट ला देगी। अपनी भाषा में सीधे सादे भाव से, सीधे शब्दों में अपने भगवान को अपनी चाह जना दें। बस वो अगर देख लेंगे कि ये विश्वास पूर्वक प्रार्थना करता है। प्रार्थना में सबसे पहली एक चीज होती है, वो है भगवत विश्वास। विश्वास रहित प्रार्थना का कोई मूल्य नहीं, और विश्वास युक्त प्रार्थना तत्काल सिद्ध होने वाली होती है। तो भगवान में विश्वास पूर्वक भगवान से प्रार्थना करें, और जिस काम के लिए प्रार्थना करें उस काम की हमारे जीवन में चाह हो। ये दो बात यदि होती है तो मनुष्य का काम बहुत शीघ्र सफल होता है, वो कर सकता। इसलिए सबके लिए आशा है। निराशा की बात किसी के लिए, हम चाहे अपराधी हैं, हम पापी हैं, हम बुरे हैं, हमारे अंदर सारे दोष भरे हैं, हम जो कुछ भी हैं नीचा से नीचे हैं, पर सच्चाई से इसको स्वीकार कर ले, और इसको स्वीकार करके जैसे हैं वैसे अपने स्नेहमय भगवान से कहें कि ये तुम धो। तो भगवान धो देंगे भाई, सचमुच। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अरे बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सारे पापों को मैं धो दूंगा। ये भगवान की वाणी है। अब भी भगवान धोते हैं। कौन धोता है महाराज? ये हमारे पाप यदि सारे के सारे फल देने के लिए सामने आ जाएं तो न मालूम क्या दुर्गति है, तो भगवान धोते रहते हैं। कभी उनका नाम ले लिया बहाने से, भगवान ने कहा हमारा तो विधान है, तुमने नाम लिया इसलिए हम तुम्हारा पाप धो डालते। कोई न कोई बहाना ले करके भगवान पाप धोते रहते हैं। हमारा निरंतर बहाना बना बना करके हमारा पाप धोते हैं। इतने दयालु हैं वो। तो सच्ची बात, सच्ची चाह हमारे हृदय में होनी चाहिए, जिस वस्तु को हम पाना चाहते हैं उसकी, और विश्वास युक्त अपने भगवान से। वो अपना भगवान जो है ना, ये समझने की बात है, वो अपना ही भगवान है। उसका चाहे दूसरे लोग नाम दूसरा रखें न माने, पर हमारा भगवान हमारे लिए है और प्रत्यक्ष है, ये विश्वास होना चाहिए। अगर भगवान ही नहीं तो प्रार्थना किसकी करेंगे? देवी का उपासक निश्चित देवी को भगवान माने, कोई दूसरा भगवान नहीं। शंकर का उपासक शंकर को भगवान माने, कोई दूसरा भगवान नहीं, है वही अपना।
तो दूसरा कोई सामने आवे तो अपने मन का समाधान कर ले कि हमारे भगवान को इस नाम से पूछते हैं, हमारे वाला दूसरा कोई है नहीं, उसका खंडन न करे। अनन्यता का ये बड़ा सुंदर भाव है कि दूसरे के भगवान का खंडन न करे। ये बहुत समझदारी की बात है कि यदि हम अपने ही भगवान को भगवान मानते हैं और दूसरे नाम से पूजे जाने वाले भगवान को भगवान नहीं मानते तो हमारा भगवान हमारी मान्यता की सीमा में आबद्ध हो जाता है, तो अल्प हो गया, भगवान अल्प होते नहीं। और यदि हम उन सब के भगवान को अलग अलग भगवान मानते हैं तो भगवान कोई रहता नहीं, कितने भगवान भगवान होते नहीं, सत्य एक होता है। तो कैसे माने? ऐसे माने हम अगर भगवान शंकर के उपासक हैं तो ऐसे माने कि हमारे शंकर किसी के द्वारा राम रूप से, कृष्ण रूप से, विष्णु रूप से, अल्लाह रूप से, गौर रूप से, ब्रह्म रूप से, किसी भी रूप से, किसी भी नाम से हमारे शंकर पूजित होते हैं, दूसरा कोई है नहीं। हम तो इस रूप को पूजते हैं। तुलसीदास की बड़ी सुंदर बात एक आती है, पता नहीं कहाँ तक ठीक है, पर है बड़े सिद्धांत की। ब्रज में पहुंचे, भगवान श्याम सुंदर के सामने गए, वो देखा त्रिभंग रूप मुरली मनोहर, मुग्ध हो गए। वे राघवेंद्र ने देखो कैसा रूप बनाया आज, ये नहीं सोचा कि दूसरे हैं, पर वो राघवेंद्र के उपासक है ना, उस रूप के उपासक है। तो सिद्धांत कह करके अपनी उपासना के उपास्य को याद किया। कहा कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ, हो तो तुम मेरे नाथ ही, दूसरे नहीं आके बैठ गए यहाँ पर। ये देखो ना, हमने तो ऐसी छवि कभी देखी ही नहीं। ये तीन तो तुम्हारे शरीर में टेढ़ हैं, धनुष बाण कहीं है ही नहीं, और ये मयूर मुकुटी बने हुए, हाथ में वंशरी लिए हुए, और ये खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो, बहुत अच्छे बने, लगते तो तुम बड़े सुंदर हो। कहा कहूँ छवि आज की, इस शोभा का क्या बखान किया जाए, बड़ा सुंदर भले बने हो नाथ। परंतु अगर हमसे सिर झुकवाना हो नाथ, हमसे सिर झुकवाना हो आपको, आप वही हैं और बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, परंतु हमसे अगर सिर झुकवाना हो आपको तो तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बांध लो हाथ, धनुष बांध धनुर्धारी बन जाओ रामभद्र, तुलसी का मस्तक झुक जाएगा, हो तुम वही। कितनी अनन्यता है, किसी का विरोध नहीं, दूसरे रूप का नाम का विरोध नहीं, और अपनी अनन्यता का पूर्ण भाव। तो साधक लड़ता नहीं, अपने मार्ग पर जाता है, खंडन मंडन नहीं करता। तुम कहते हो बोले बहुत ठीक, तुम भी हमारे वाले के गुण गा रहे हो, बोले हम ही गा तुम्हारे वाले को, बोले तुम न मानो, हम मानते कि हमारे वाले गुण गा रहे। मौज लड़ाई किसी से है ही नहीं, झगड़ा कोई से है ही नहीं, सब के सब हमारे भगवान के उपासक। और हमारे भगवान ऐसे विचित्र लीलामय कि जो जिस नाम से पुकारे, हाँ बोले हम तुम्हारे इसी नाम से तुम्हारे सामने आए, बड़ा अच्छा लीलामय जो ठहरे। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, उपनिषद कहता है एक ही जो तत्व है वो बहुत प्रकार से बखाना जाता है। ये उस तत्व का चमत्कार है। वो अगर एक में ही रह करके आबद्ध हो जाए तो हम बद्ध जीवों की भांति हो जाए। सारे नाम रूप कोई उसके नहीं, तो सारे नाम रूप उसके। वो सर्वातीत और सर्वमय, सर्वगुणातीत सर्वगुणमय, सबसे रहित और सबका रूप, इस प्रकार वो हमारे भगवान। तो उन भगवान में विश्वास करके तो आपके भगवान कोई से हो, राम हो कृष्ण हो, राम कृष्ण में भी लड्डू गोपाल हो, मुरली मनोहर हो, और कुरुक्षेत्र के भगवान हो, गीता वाले हो, चाबुक लिए हाथ में, कोई हो तो त्रिवेत्र के प्राणाया, कोई हो जो आपके भगवान, उनके सामने विश्वास पूर्वक अपनी चाह पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। और अपनी चाह को जीवन में जीवन की चाह बना लीजिए। जीवन की चाह का अर्थ होता है अनिवार्य आवश्यकता, जिसके बिना जीवन रहे नहीं। जैसे तीव्र पिपासा के समय जल की आवश्यकता होती है, अत्यंत तीव्र प्यास लग गई, उस समय जल के सिवा किसी अन्य वस्तु से प्यास बुझती नहीं।
वो अनिवार्य आवश्यकता है उसकी। इसी प्रकार से जीवन की चाह बन जाए, जो हम चाहते हैं वो दोषों का नाश, गुणों का आविर्भाव, भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति, साक्षात्कार, बोध, मुक्ति, वैराग्य, कुछ भी हो, जो हम चाहते हैं वो जीवन की चाह हो, और उसके लिए विश्वास पूर्वक अपने भगवान से, दूसरों के भगवान से नहीं, अपने भगवान से प्रार्थना हो तो भगवान अपने आप करेंगे। एक बात से बचे साधक, वो जो मैंने आरंभ में कही कि ये दूसरे को उद्धार करने का ठेका न ले। इस ठेके में वो ठेका लेने वाला ही डूब जाता है। महात्माओं की, आचार्यों की बात नहीं है, ये हम जैसे गिरे हुए लोगों की बात है, जो अपना उत्थान चाहते हो उनकी बात है कि वो अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करे, उसमें लगा रहे और उसी के साथ जीवन में पैदा करे। फिर यदि उसके जीवन में कोई चीज आवेगी तो जगत का ये स्वभाव है कि अपने आप उसका वितरण होगा। ये ऑटोमेटिकली हम अपने अंदर की चीजों को बाहर भेजते। दो चीज हमेशा आती रहती है, एक पंपिंग होता है, बाहर फेंकता है, और एक बाहर की चीज को अंदर खींचता है। ये दो चीज हमेशा आदान प्रदान इस वायुमंडल में निरंतर होता रहता है। अपने अंदर के परमाणु निरंतर बाहर फेंकते रहते हैं अपने आप, और बाहर के विचार परमाणु निरंतर हम अपने अंदर खींचते रहते हैं। अगर सजातीय होते हैं तो बाहर वाले भी हमारे परमाणु से पुष्ट होते हैं, अगर सजातीय होते हैं तो बाहर वाले अंदर आकर हमारे विचार के परमाणु को परिपुष्ट करते हैं। विरोधी होते हैं तो उनमें झगड़ा होता है, और जो बलवान होता है उसकी विजय हो जाती है, वो अपनी छाप छोड़ देता है, संत असंत बन जाता है, संत बन जाता है इन परमाणुओं के बीच में आकर। वाणी में वो बल नहीं है जो बल विचार के परमाणु में। जो वातावरण में बल है वो बल वाणी में नहीं है। वायुमंडल इस प्रकार की परिस्थिति पैदा कर देता है मन के स्तर में कि मन उस प्रकार का स्वाभाविक बनने को बाध्य होता है। जहाँ जहाँ प्रबल वो भाव होता है, जहाँ प्रबल भगवत भाव है, वहाँ भगवान सिर रख जाते हैं। उस समय उनको ग्रहण करना पड़ता है, और जहाँ जहाँ प्रबल विषय भाव है वहाँ पर जबरदस्ती हमारे जीवन पर विषयों का असर होता है। अगर हमारे विचार उसके विरोधी हैं और प्रबल हैं तो परास्त चाहे न हो, पर वो अपना निशान छोड़ जाते हैं अंदर आकर। इसलिए कहा दुस्संग सर्वथैव त्याज्यः। बुरे संग का, बुरा संग किसी आदमी का बुरा संग इतना ही नहीं है जिससे हमारी बुराई पैदा हो और परिपुष्ट हो, वो सारा बुरा। एक चित्र हम देखते हैं, एक को देख करके हमारे मन में त्याग वैराग्य की भावना होती है, एक को देख करके हमारे मन में विकार होता है, तो वो चित्र भी हमारे लिए दुस्संग है। साहित्य है, एक किताब को पढ़ कर देख, हमारे पास एक पत्र आया अभी 2-3 दिन हुए, एमए के विद्यार्थी का, ऐसे बहुत पत्र आते हैं। उन्होंने अपने जीवन का हाल लिखा कि हमने अमुक सेक्स साहित्य को हमने देखा और इस प्रकार हमने सिनेमा देखे, हमारे जीवन में ये घटा, हम उसी का चिंतन करते रहे और हमारा जीवन आज अधपतित हो गया है, हम अब क्या करें। उन्होंने ये लिखा कि ऐसे विद्यार्थी हमारे साथी बहुत हैं। ये कॉलेज जीवन, ये आज का यूनिवर्सिटी का जीवन, आज के हॉस्टल का जीवन हमारा ही तो है। ये जो बच्चे हमारे आज हैं, यही तो आगे जा करके और नागरिक होंगे ना। तो क्या है ये बुरा संग, तो बुरे संग में बुरे वातावरण आ जाते हैं वायुमंडल में, तो उनका असर जीवन पर बहुत होता है। इसलिए अपने आप को मनुष्य सदा सद्विचारों में रखे, तो अपने आप को देखता रहे, कहीं अपने आप को बड़ा न मान ले जितना है उससे। ये ज्यादा मान लेना अपने आप को, ये बहुत बुरा, और
ये उपदेशक की कुर्सी पर बैठना मेरे जैसे आदमियों के लिए बड़ा जघन्य कर्म, ये उचित नहीं। पर ये वासना है, कामना है, बड़ाई की इच्छा है, मोह है। इस मोह को लेकर मैं यहाँ आता हूँ, उपदेश देने नहीं आता, न कुछ आप लोगों को बांटने आता हूँ। अपना अभिमान, अपनी वासना, अपनी कामना, किसी का दोष नहीं, इसकी पूर्ति के लिए इस 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 नीच विश्वास के साथ यहाँ बैठता हूँ। भगवान भगवान कृपा करें कि चित्त भगवान में लगे, ये इस सारी क्रियाओं को छोड़ दे और एकांत मन होकर एकांत भगवान का एकांत स्मरण करे। ये इच्छा कभी कभी होती है, पर इच्छा में दम्भ है, इसलिए इच्छा पूरी नहीं होती। अगर सच्ची इच्छा होती, सच्ची प्रार्थना होती, भगवान पूरी करते। तो यही मैं कह रहा था कि जो कुछ हम चाहते हैं वो जीवन की चाह बने, और अपनी अगर दुर्बलता है तो विश्वास पूर्वक भगवान से प्रार्थना हो तो हमारा जीवन सफल होगा। हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है पहले अपने को देखो, और इसका कैसेट संख्या है 64।